हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी दिल्ली। आज की जो कहानी है दिल्ली की है और ये जो घटना है अक्षय की बहन के साथ हुई थी। अक्षय ने पूरी वीडियो डिटेल में बताई, सब कुछ बताया, वीडियो भेजी, ऑडियो भेजी। उसके बाद अक्षय ने कहा कि भाई ये कहानी ऐसी है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप जिस किसी को भी सुनाओगे। तो मैंने वो कहानी पढ़ी, सुनी, फिर मुझे लगा कि ये कहानी आप सभी लोगों के लिए सुनाने लायक है। तो ये कहानी मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया। खैर, इस कहानी की शुरुआत करीबन 3 साल पहले होती है। अक्षय, उसकी बहन और उसके मम्मी पापा चांदनी चौक में दिल्ली रहा करते थे। अक्षय ने वहाँ पर पढ़ाई पूरी की, उसकी बहन ने भी वहीं पर पढ़ाई पूरी की। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अक्षय पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उसकी जो बहन थी वो बिल्कुल ही लो थी, यानी उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं करता था। इसी के चलते जो घर वाले थे अक्षय के, वो उसके ऊपर ज़्यादा दबाव बनाते थे। उसकी बहन, जिसका नाम राखी था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और फिर उसे हॉस्टल में पहुंचाया गया। लेकिन हॉस्टल में ही उसके साथ ये सब कुछ कांड हुआ, जिसके बाद अक्षय की जो फैमिली थी उन्होंने तुरंत ही अपने वापस बुला लिया अपनी बेटी को और वहीं पर घर पर रहने लगे थे। खैर, जब अक्षय और उसकी बहन स्कूल में जाया करते थे सभी लोग चिढ़ाते थे, क्योंकि अक्षय पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो गेम्स में ज़्यादा ध्यान रखता था। और उसकी जो बहन थी उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, ना ही वो कुछ कर पाती थी, बस घर में चुपचाप गुमसुम बैठी रहा करती थी। यदि कोई मिलने आ जाए तो मिल जाए, बातें करनी हो तो बातें कर ले, लेकिन किसी से ज़्यादा बहसें नहीं किया करती थी। चुपचाप घर में रहती थी और पढ़ाई के प्रति बिल्कुल डल थी, जिसके चलते उसके मम्मी पापा से बहुत ही ज़्यादा ताने मारती थी। जब उसे ताने पड़ते थे वो सहन करती थी और अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। वो चुपचाप अपने कमरे में रहा करती थी। लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो बिल्कुल अक्षय जो था उसकी स्थिति से बाहर था। उसके मम्मी पापा जो सोच रहे थे उनसे बिल्कुल बाहर था, क्योंकि जो उसकी बहन थी वो काफ़ी डल थी पढ़ाई में, जिसके चलते उसके मम्मी पापा ने उसे थप्पड़ चट्टू भी लगा दिए थे। लेकिन जो राखी थी उसका बिल्कुल भी पढ़ाई करने का मन नहीं था। वो ड्राइंग में काफ़ी अच्छी थी, वो हमेशा ड्राइंग बनाया करती थी। जो हमारे गोड्स हो गए या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ उसे ये लगे कि ये यूनिक है तो उसकी फ़ोटो बना लेना, ये सब राखी किया करती थी। लेकिन पढ़ाई के चलते उनके घर वालों ने, अक्षय के मम्मी पापा ने उसके ज़्यादा प्रेशर डाल दिया, जिसे वो झेल नहीं पा रही थी। और उसके चलते जो उसके टीचर्स थे उन्होंने काफ़ी शिकायतें की घर पर, जिसके बाद अक्षय के जो पापा थे वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे और गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर थे। तो उन्होंने राखी को एक हॉस्टल में डाल दिया, जो कि दिल्ली का ही था और वहीं पर पढ़ाई पूरी करवाया करता था। हाल ही में धीरे धीरे राखी जो थी 9th क्लास में पहुंच चुकी थी, लेकिन 9th में उसके बिल्कुल ही डल मार्क्स आए थे, मतलब बिल्कुल लो, यानी 60% तो सेक्शन ए होते हैं, सेक्शन बी में उसके मार्क्स गए थे। 47% उसके मार्क्स आए थे। तो ये जो सब कुछ देखा तो उसके पापा वो काफ़ी गुस्सा हुआ और राखी को थप्पड़ चट्टू भी लगाए। उसके बाद उसके पापा ने सोचा कि यार इसे कोई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कोई अच्छा सा स्कूल देना पड़े जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, इसकी तैयारी करवा दे और वो वहाँ पर पढ़ सके। और ऐसे में जो अक्षय के पापा थे उसका कोई जानकार भी था जो प्री बोर्ड का जहाँ पर हॉस्टल था और वहीं पर उसका एग्ज़ाम तैयारी वैयारी सब हुआ करते थे। तो वो जो हॉस्टल था उसमें एक साइड गर्ल्स रहा करती थी, एक साइड जो हमारे स्टूडेंट जो लड़के लोग होते वो रहा करते थे। वो जो हॉस्टल था वो 2 भागों में बटा हुआ था, इस साइड लड़के रहते थे, इस साइड लड़की रहती थी। तो वहाँ पर राखी जब गई तो वहाँ पर जैसे कि यूनिट टेस्ट होते, हमारे मॉक टेस्ट होते हैं 20-20, 25-25 मार्क्स के। जब वहाँ पर राखी ने तैयारी वैयारी करी तो राखी का कुछ भी रिजल्ट नहीं था, उसका रिजल्ट 0 था। और ये जो सारी बातें थी, जो वहाँ के टीचर्स थे प्री बोर्ड के, जो भी टीचर्स थे, उन्होंने सारी बातें राखी के पापा को बताई कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती, बिल्कुल लो स्टैंडर्ड पर है और ना ही वो कुछ काम करती है, ना ही काम पूरा करती है। काफ़ी शिकायतें की उनके चलते। तो राखी और भी डिप्रेस्ड होती गई। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। और राखी जो थी जिस हॉस्टल में रह रही थी, ये हर एक कमरे में 2 लड़कियां रहती थी और जो लड़का था उसमें लड़कों का 4 लड़के रहते थे और लड़कियों में केवल 2 लड़कियां रहती थी। तो राखी और एक और लड़की उसके साथ रहा करती थी जिसका नाम गीतांजलि था, वो वहीं पर रहा करते थे। गीतांजलि भी बार बार राखी को कहती थी कि बहन पढ़ाई कर लिया कर, क्या हो गया, या फिर मन नहीं करता। तो राखी कहती है कि मुझसे नहीं होगी पढ़ाई, घर वाले काम का प्रेशर डाल रहे हैं और मेरा मन भी नहीं है। तो ये सारी बातें उसने गीतांजलि को बताई, लेकिन गीतांजलि ने कहा कि ठीक है, जो तुम्हारा मन करे वो करे।
तो ऐसे चलते चलते प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, तो उस समय जो वो थी फेल हो जाती है। और ये जब बात घर वालों को पता चलती है, अक्षय की मम्मी पापा को, कि राखी फेल हो गई, तो उसके पापा से बिल्कुल भी सहन नहीं होता। वो राखी की खूब पिटाई करते हैं, जिसके चलते अक्षय अपनी बहन को बचाता है और कहता है कि बहन चल यहाँ से चल। तो जैसे तैसे वो घर के बचाता है अपने पापा से। वो कहते हैं कि बहन तू पढ़ाई क्यों नहीं करती, माना तू किसी चीज़ में तो अच्छी है, लेकिन ऐसे घर वालों को काफ़ी प्रेशर था राखी के ऊपर। तो राखी ने अपने भाई से बात की, तो उसके भाई ने कहा ठीक है, कोई नहीं, एक बार तू फिर से तैयारी कर, मैं देखूंगा आपकी बार जो भी होना है। तो राखी वापस से उसी हॉस्टल में चली जाती है और वहाँ पर पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी राखी का पढ़ाई में मन नहीं करता और वो वहीं पर रह जाती है। उसके टीचर्स काफ़ी उसे तंग करने लगे थे, और वो जो था जिस हॉस्टल में वो रह रही थी, वहाँ पर थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी भी होती थी, जैसे कि जो सीनियर होते थे उन्हें डांटते थे, उन्हें थोड़ी सी शिकायत करते थे कि यहाँ जा, और रात के मतलब 11 बजे ऐसे कहते मेरे कपड़े दो। इन चीज़ों से भी वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। ऊपर से उसके मम्मी पापा का प्रेशर था, दूसरा पढ़ाई का, और ऊपर से परेशान करते थे। तो जो राखी थी उसने मरने की सोच ली थी कि अब मैं मरना ही सही समझूंगी, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, उसकी कमरे में एक और लड़की रहती थी जिसका नाम गीतांजलि था। तो उसके चलते वो ऐसा गलत कदम उठा भी नहीं पाती थी। तो जैसे तैसे करके एक बार गीतांजलि बाहर गई, तो जैसे वो कुछ करने लगी तभी टीचर्स वहाँ पर आ जाते हैं। जो वार्डेंट होता है ना, जो कि कमरे वमरे चेक करता रहता है, कचरा वचरा उठाने वाला, तो वो वहाँ पर आ जाता है और राखी को गेट खुड़खुड़ाता है। जब राखी मतलब कुछ गलत करने वाली थी तभी वो अंदर आता है, तो वो देखता है कि पंखे पर एक रस्सी लटका रखी थी। ये देखकर वो राखी को बाहर निकालता है और रस्सी को भी वहाँ से हटा देता है। तभी जैसे तैसे करके राखी को बचा लेता है। जब उसने कॉलेज में सब सारी बातों को पता चला टीचर्स को, हालांकि बच्चों को उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि आपको पता है कोई भी बात हो आग की तरह फैल सकती है। तो इसी के चलते उन्होंने बच्चों को नहीं बताया और टीचर्स को बताया। तो टीचर्स ने भी राखी को थोड़ा बहुत डांटा, फिर राखी ने भी थोड़ा चुपचाप सहन किया और फिर से रहने लगी। ऐसे करते करते काफ़ी महीनों बीत गए, और एक रात कुछ ऐसा होता है, उनका जो कमरा था लड़कियों का जहाँ पर राखी और गीतांजलि रहती थी, उसके बगल में एक और कमरा था जो खाली था। और वहाँ पर सोचा कि राखी ने यहाँ जाकर मैं आराम से मर सकती हूँ, अपने आप को मार सकती हूँ। तो राखी जैसे ही उस गेट को खोलती है, रात का समय था, उसके अंदर जाती है, वो गेट अपने आप बंद हो जाता है और उस कमरे में किसी को राखी को चलने की आवाज़ें आती है, किसी के हंसने की। अब राखी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी उस कमरे में, और वो चुपचाप गेट के पास बैठ गई। पता नहीं उसने कमरे के अंदर क्या देखा कि वो तुरंत ही वहीं पर बेहोश हो गई। और जब सुबह होती है, राखी गेट के बाहर मिलती है, उसकी फ्रेंड भी उसे देखती है। गीता बेहोश थी, सॉरी दोस्तों, राखी बेहोश थी और गीतांजलि देखती है। तो वो सारे टीचर्स और वो जो उसके स्टूडेंट्स थे जो उस लाइन में हॉस्टल के उस ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, उन्हें बुलाती है। तो वो सब देखते हैं राखी को। राखी को जब देखती हूँ वो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं कि यार राखी ये क्या हो गया राखी को। तो ये जब सारी बातें, ये जो सारी बातें थी जो वहाँ पर घटी, राखी के मम्मी पापा को पता चल जाती है, तो वो तुरंत ही राखी को घर ले जाते हैं। जैसे राखी को घर ले जाते हैं, उसके मम्मी पापा देखते हैं राखी की थोड़ी सी बुरी हालत हो चुकी थी। राखी जैसे कि चुपचाप घर में रहा करती थी, अब वो सबसे झगड़ा करने लगी थी। मम्मी के पास जैसे कि मम्मी कुछ खाना वाना लेके आई, दूध दूध लेके आई, तो मम्मी की उसके हाथ में जो पेन था वही मम्मी के हाथ में ऐसे मार दिया, जैसे ब्लडिंग होने लगी, खून बहने लगा। तो ये सब सारी चीज़ें देख के राखी के पापा ने ये सब कुछ देख ही रहे थे, तभी राखी को मारना शुरू करा। 2-4 थप्पड़ मारे, फिर राखी अपने पापा के ऊपर भी हावने लगी, उन्हें भी वो मारने लगी। फिर अक्षय सब कुछ देख रहा था। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। अक्षय भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, 12th के एग्ज़ाम दिए थे उसने, यानी कि 2-3 साल बड़ा ही था राखी से, लेकिन वो सब कुछ देख नहीं पा रहा था। वो जो कंटिन्यूटी थी घर में, जैसे कि राखी मार पिटाई की हरकतें करना, चुपचाप न रहना, किसी के साथ कुछ भी कर देना। एक बार तो उसने, जो उसका पापा है, जिसके पापा थे राखी के, उसने उसके खाने में जहर मिला दिया था। और ये जब सारी चीज़ें अक्षय ने देखी तो उन्होंने तुरंत पापा को बताया कि राखी ने ऐसा सब कुछ कर दिया। तो अक्षय के पापा ने जैसे ही पता चलता है वो खाने को फेंक देते हैं डस्टबिन में और फिर से राखी को बुलाते हैं। राखी काफ़ी अजीब अजीब बिहेव करने लगी थी। उनके घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि असल में राखी को हुआ क्या है और पूरा मामला क्या है। ऐसे ही जब समय गुजरता जा रहा था, जब एग्जाम्स नज़दीक आ रहे थे, तभी राखी के पापा को लगा कि यार राखी के साथ कुछ ना कुछ तो हॉस्टल में वहाँ पर हुआ है, जिसके चलते राखी ये सब कुछ हरकतें कर रही है।
तो राखी के जो पापा थे वो एक तांत्रिक को बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि यार शायद कुछ ना कुछ राखी को हुआ है। तभी तांत्रिक घर में आते हैं, राखी को देखते हैं तो तांत्रिक तुरंत ही समझ जाते हैं कि तुम्हारी बेटी के ऊपर किसी का साया आ गया है, और ये जो साया है अपने आप लगा है, राखी ने खुद नहीं लगाया। तो ये जब सारी बातें तांत्रिक को बताते हैं, तांत्रिक भी कहते हैं कि राखी को एक दिन मेरे पास ले आना। तो ऐसे ही अक्षय के मम्मी पापा करते हैं, राखी को एक दिन उनके पास ले जाते हैं और वहीं कमरे में राखी को कहते हैं कि तुम्हें यही तांत्रिक के साथ रहना है। तभी तांत्रिक अपने मिर्ची जो भी सिंदूर है सब कुछ एक पोर्शन बनाता है, ऐसा गोल राउंड, उसमें रख देता है और राखी को जैसे तैसे करके वहाँ पर बैठा देता है। जैसे वो राखी से बात कर रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था राखी को छोड़कर कोई और उससे बात कर रहा है। तो जिससे बात कर रहा था वो तांत्रिक, वो जो राखी के अंदर स्पिरिट्स थे, उसने बताया कि ये तो खुद ही मेरे पास मरने आई है, मैं कुछ नहीं जानती, ये सब इसी का करा दे रहा है। तो जो तांत्रिक था वो राखी से, जो उसके अंदर स्पिरिट्स थी, उससे काफ़ी सारी बातें पूछता है और कहता है कि अपने आप ही मरने आई थी, क्योंकि ये परेशान हो गई थी एक तो घर वालों की डांट से, और ऐसे ऐसे कमरे में जो बड़े स्टूडेंट्स थे वो टॉर्चर कर रहे थे उसी के चलते, और ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर, इन चीज़ों से काफ़ी परेशान हो गई थी। तो इसी के चलते खुद मेरे पास मरने आई थी इस कमरे में। तो ऐसे सब कुछ जब राखी के मुख से सुना, स्पिरिट ने बताया, तो तांत्रिक ने कहा कि अब तू क्या चाहती है। तो वो स्पिरिट कहती है कि मैं तो इसे छोड़ दूंगी पर मुझे मुक्ति चाहिए। तो तांत्रिक उसे मुक्ति दिलाने के लिए सब कुछ करता है और अपनी जो विद्या थी पूरी जो साधना से करता है, करीबन 7 से 8 घंटे उसकी वो विद्या चलती है, जिसके बाद वो जो स्पिरिट थी राखी के शरीर से बाहर आती है और सब कुछ ऐसे एक धुएं में कुछ उड़ता है ना, ऐसे उड़कर चली जाती है और राखी वहीं पर बेहोश ऐसे गिर जाती है। जब राखी को होश आता है तो उसके मम्मी पापा उसके सामने थे। राखी अपने मम्मी पापा को देखती है। पहले तो उसके पापा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारी बेटी सही हो गई, और उन्होंने पूरा सोच लिया था कि अब किसी भी प्रकार का राखी के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, चाहे वो पढ़ाई का हो चाहे कुछ भी हो। अब वो पढ़ाई करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तब भी ठीक है। एक तरफ से उसके मम्मी पापा सुलझ गए थे, दूसरी तरफ अक्षय भी खुश था क्योंकि उसकी बहन ठीक हो गई थी। और अक्षय ने ये सब कुछ एक झलक तो उसने अपनी आंखों से देखी जब तांत्रिक अपनी विद्या पूरी कर रहा था। जब 5 घंटे होकर 5 मिनट हो गई थी तब अक्षय ने सोचा कि यार देखता हूँ क्या। तो अक्षय ने छोटा सा वहाँ पर देखा तो राखी के जो बाल थे वो ऐसे बिखरे हुए थे और उसकी जो आंखें ऐसे हो गई थी और थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही थी। अक्षय ने ये सब कुछ देखा तो वो काफ़ी रोने लगा, लेकिन उसने अपने मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताया कि उसने क्या देखा था। उसने वॉशरूम का नाम लिया और चुपचाप वहाँ जाकर 5 से 7 मिनट रोया था। तो जैसे ही बाहर आती है राखी ठीक होकर, और अक्षय और उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि जो उसकी बहन थी काफ़ी दिनों से परेशान थी और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, अब वो नॉर्मल थी। लेकिन राखी को कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है। लेकिन अब राखी जो है बिल्कुल खुश है और बिल्कुल सही है। बीएससी के फर्स्ट उसमें सेम में उसने अपना एडमिशन लिया है और अभी उसकी पढ़ाई भी पूरी धीरे करके हो गई। अब ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, 3 साल होने वाले हैं और राखी अब ज़्यादा खुश है। और अक्षय ने ये कहानी शेयर की थी क्योंकि अक्षय को लगा था कि ये कहानी सुनाने लायक है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।